हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में कैसे पोषण होता है। वहां पर हमने बोला था कि प्लांट्स कैसे अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझा था। यहाँ पर सेम हम बात करेंगे एनिमल्स की और जानेंगे एनिमल्स में कैसे पोषण हो रहा होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनिमल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, या फिर इससे पहले अगर हम बात करें, हम कहेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आपने कहा प्लांट्स आते हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें लिविंग के बारे में, आपने कहा लिविंग के अंतर्गत क्या आते हैं, तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? प्लांट, एनिमल और माइक्रोब। तीन चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। तो लिविंग का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें क्या है, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा इन्हें कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। और आपने कहा कि ऊर्जा इन्हें भोजन से मिलेगी, तो एरो इस प्रकार से आएगा। आपने कहा इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन या पोषण। पहले तो इतनी बातें समझिए। हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तीन कैटेगरी यहाँ पर आती हैं। प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और माइक्रोब्स आते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक फीचर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है, उन्हें क्या चाहिए होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने जीवन को क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, या फिर अपने जीवन को जीने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो हम कहते हैं कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना तथा इस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करना, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन या पोषण। अभी तक आप बात कर चुके कि प्लांट्स में कैसे पोषण हो रहा था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। इसी के साथ हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या क्या चीजें हो रही थी। हमने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, यानी कि अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे थे, ये भी हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे एनिमल्स में, और एनिमल्स में हम एग्जाम्पल लेंगे किसका? ह्यूमंस का, यानी कि अपना हम एग्जाम्पल लेंगे। हम देखेंगे हमारी बॉडी में कैसे पाचन होता है, ये कैसे क्या होते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंट्रोडक्शन को देख लेंगे। जैसे कि आपको इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दो इमेज है। एक तरफ आपको काऊ की इमेज दिखाई गई है, एक तरफ आपको यहाँ पर एक मनुष्य की इमेज दिखाई गई है जिसका नाम मनु है। हमें पढ़ना है कि मनु में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हुई, और हमें पढ़ना है कि इस काऊ में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हुई। पाचन हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हमने कहा हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। आपको पढ़ना क्या है? चैप्टर का नाम ही हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जो जंतुओं में पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण के अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आई पोषण में? सबसे पहले आपने क्या किया? भोजन को ग्रहण किया। फिर दूसरा क्या हुआ? भोजन से ऊर्जा मिली। फिर तीसरा क्या हुआ? जब भोजन से ऊर्जा मिली तो ऊर्जा का उपयोग शरीर के द्वारा किया गया, ठीक है। जब ऊर्जा का उपयोग किया गया तो आपने क्या बोला? वृद्धि। शरीर की क्या हुई? वृद्धि व विकास हुई।
ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं और विजिबल भी होंगे। 4 पॉइंट्स की हमने बात की है। इन 4 पॉइंट्स में हमने क्या क्या कहा है? हमने कहा हमने भोजन ग्रहण किया। इससे पहले की अगर हम बात करें, इससे पहले की हम बात करें कि आपने भोजन को ग्रहण किया, तो भोजन को आपने कहाँ से ग्रहण किया? ठीक है, भोजन को आपने कहाँ से ग्रहण किया? आपने कहा आपके पास आएंगे या तो प्लांट या पादप एंड एनिमल, यानी कि जंतु। ये आपके क्या होते हैं? भोजन के स्रोत होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या है यहाँ पर परपोषी हैं, क्योंकि हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने कहा कि जो जीवित प्राणी होते हैं, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। अब क्योंकि आप पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं आपसे पूछूं अगर कि इनमें से कौन स्वपोषी है, कौन परपोषी है, यानी कि कौन ऑटोट्रॉप है, कौन हेटेरोट्रॉप है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, वो कैसे हैं? ऑटोट्रॉप है। ऑटो का मतलब होता है स्वपोषी, ठीक है, ऑटोट्रॉप है, ठीक है। आप कहेंगे जितने भी एनिमल हैं वो क्या है? हेटेरो है। हेटेरो का मतलब समझते हैं, बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने बोला जितने भी एनिमल आपके पास आ रहे हैं वो क्या है? हेटेरोट्रॉप है। ध्यान रखिए, मैंने कहा है जितने भी ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अगर नॉन ग्रीन प्लांट आपके पास आते हैं फिर वो परपोषी हो जाते हैं। क्लियर रहती बात है, जैसे कि हमने बात की थी कस-कटा की। अगर हम बात करें माइक्रोब की, तो अपना माइक्रोब जो होते हैं वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, ऑटो भी और हेटेरो भी। ऑटो भी होंगे और हेटेरो भी होंगे, ठीक है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग होंगे। कुछ क्या होंगे? ऑटोट्रॉप होंगे, कुछ क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप होंगे। ये हमने बात कर ली है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, क्योंकि हम भी क्या है? एनिमल्स एक प्रकार के क्या है? हम जंतु हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा हम कैसे हैं? यहाँ पर हेटेरोट्रॉप हैं, परपोषी प्रकार का पोषण हमें पाया जाता है, ठीक है। पोषण जो है, सबसे पहले पोषण को समझते हैं, फिर आप पोषण के क्या करेंगे, यहाँ पे तरीके, यानी कि पोषण के आप प्रकार को समझेंगे। आपने कहा हमने भोजन को ग्रहण किया है। अब भोजन कहाँ से प्राप्त किया है, इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक आएगा। हमने भोजन को ग्रहण किया। जब हमने भोजन को ग्रहण किया तो हमें उससे ऊर्जा मिली। ऊर्जा क्या होती है? आपने कहा कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो भी आप काम करते हैं, वो काम आप किसकी वजह से कर रहे हैं? ऊर्जा की वजह से कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कार्य करने की जो क्षमता हमारी होती है, हम कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा आपको भोजन से मिलती है, ठीक है। आपने खाना खाया, सेम ऐसा ही है कि आपने खाना नहीं खाया, जैसे कि आपने फास्टिंग की है, आपने व्रत रखा है, आपने फास्टिंग की है। अब मैं आपसे कहूँ, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं आपसे कहूँ शाम को, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं शाम को आपको कहूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आधा किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है। तो देखते हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ दौड़ लगा भी दे, लेकिन आप तेजी से नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि आपने भोजन नहीं किया है, आपके पास एनर्जी नहीं है। वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसने सुबह से खाना खाया है, मैं आप उससे कहूंगी कि उससे आधा किलोमीटर दौड़ लगानी है। आप देखेंगे वो बहुत तेजी से, बहुत फुर्ती से क्या करेगा? दौड़ लगा सकता है। केस हमारे पास 1 आया है, केस सेकंड आया है। फर्स्ट जो एक जो बच्चा था, ए नंबर का जो बच्चा था, उसका फास्ट था, हो सकता है कि वो ना भाग पाए, हो सकता है कि उसे क्या हो, वो उसे बेहोशी आ जाए, या फिर वो चल ना पाए, वो थक जाए। हो सकता है कि उसने एनी हाउ रेस पूरी कर तो ली है, लेकिन उसने बहुत टाइम लगाएगा। वहीं जो बी नंबर का बच्चा है जिसने खाना खाया है, वो क्या करेगा? जल्दी से आधा किलोमीटर की दौड़ को कर लेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला? क्योंकि एक बच्चे ने खाना नहीं खाया था, तो उसके पास ऊर्जा नहीं थी, इसीलिए वो अपने कार्य को नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरे बच्चे ने खाना खाया था, उसके पास ऊर्जा थी, एनर्जी थी, और वो इजिली क्या कर रहा था? अपने कार्य को कर पा रहा था, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ऊर्जा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने का भोजन ग्रहण किया, उससे ऊर्जा मिली। अब ऊर्जा का उपयोग किया गया। अब ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? एक तो आप रनिंग कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि आपके जो शरीर है उसमें वृद्धि और विकास हो रहा है। अगर हम इजीली देखना चाहें वृद्धि और विकास को, तो हम न्यूबॉर्न को देखते हैं कि कोई एक बच्चा था, वो बहुत छोटा था, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि उसमें क्या हो रही है? वृद्धि भी हो रही है, विकास भी हो रहा है। इन सभी के लिए फिर से आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है। ऊर्जा का उपयोग हुआ, ऊर्जा का उपयोग हुआ, तो हमने कहा वृद्धि और विकास हुआ। ये चारों पॉइंट्स जहां पर आते हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम कहते हैं पोषण।
ठीक है। एट लास्ट रिजल्ट क्या आया, आपके शरीर की वृद्धि हो रही है, आपके शरीर का विकास हो रहा है, आप सुचारू रूप से अपने कार्य को कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कि कैसे करेंगे, हमने कहा कि जब ये सारी चीजें फॉलो होंगी, भोजन ग्रहण किया जाएगा, ऊर्जा प्राप्त होगी और ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण में आपको क्या समझना है कि आपने भोजन जब ग्रहण किया तो भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी, ठीक है। आपने भोजन ग्रहण किया तो भोजन से ऊर्जा आपको कैसे मिलती है, जब भोजन का पाचन होता है। आपने कहा भोजन ग्रहण करके जब आपने यहाँ पर क्या की, आपको ऊर्जा प्राप्त हुई, तो बीच में क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ। तो जब आपको यहाँ पर भोजन से ऊर्जा मिली है, तो भोजन से ऊर्जा कैसे मिली, पहले भोजन का क्या हुआ है, पाचन हुआ है। तो आपको ये समझना है कि भोजन का पाचन कैसे हुआ होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पाचन के बारे में। पाचन से जब ऊर्जा हमें मिल जाती है तो उसका उपयोग हम करने लगते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें। चलो, अब आपको ये देखना है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा जो चैप्टर हमारा आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। जैसे कि इंट्रोडक्शन मोस्टली हम कर चुके हैं चैप्टर का। इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में आपने ये देखना है कि जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का जो नाम है वो हमें किस बारे में बताता है, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने बोला इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन और उसके बाद हम डाइजेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाइजेशन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, दोनों में डिस्कस करेंगे, ह्यूमंस में भी और हमने कहा काउ में भी आप देखेंगे, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड हमने कहा डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब होता क्या है, सबसे पहले हमने भोजन को ग्रहण किया। अगर हम देखेंगे कि हमने कहा जब हम पोषण को पढ़ रहे होंगे, जब आप न्यूट्रिशन को पढ़ रहे होंगे, तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो स्टेप आता है, न्यूट्रिशन या डाइजेशन में सबसे पहला स्टेप आता है भोजन को ग्रहण करना। अब हमने कहा भोजन को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि कोई चबा करके खाता है, कोई निगल करके खाता है, कोई लिक्विड फॉर्म में उस फूड को लेता है। तो हमने क्या करना है, अलग अलग जो जीव हैं उनके भोजन की आदतें कैसे, भोजन ग्रहण करने की आदतें कैसे। जैसे कि अगर आप आगे जाके आप पढ़ेंगे, स्टार फिश होती है, एक फिश है स्टार शेप की होती है, वो क्या करती है, अपने स्टमक को अपने मुख से बाहर निकाल लेती है। इमेजिन कीजिए कि वो कैसे करती होगी, अपने स्टमक को मुख से बाहर निकालेगी, और वो जो स्टमक होगा, स्टमक जिसे आप पेट भी कहते हैं, वो भोजन को कैप्चर करेगा, फिर से जो स्टमक है वो मुख के माध्यम से क्या होगा, अंदर चला जाता है। तो ये भी क्या है, एक भोजन को ग्रहण करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइजेशन, यानी कि इसमें आप बात करेंगे पाचक तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, और प्रोसेस की आप बात करेंगे, यानी कि पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डाइजेशन किस प्रकार से होता है, किसमें हम बात कर रहे हैं, मनुष्यों में। किसमें पढ़ेंगे, यहाँ पर ये सारी चीजें जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे मनुष्य में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप देख चुके हैं कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, हम घास खाने वाले जीवों में देखेंगे कि किस प्रकार से पाचन हो रहा है, यानी कि हम बात करेंगे काऊ। काऊ को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। हमने कहा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें पाचन कैसे होता है, या उनमें पोषण कैसे होता है, ठीक है। पाचन यहाँ पर हम देखेंगे, या पोषण हम इसमें देखेंगे। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, थोड़ा सा पहले इस बारे में अगर हम बात करें, हमने कहा जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके अंग यानी कि ऑर्गन बनाती हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको पढ़ाया जाता था बॉडी पार्ट्स, जिसमें आप देखते थे आईज,
नोज हो गए हैं, आपके ईयर हो गए हैं, आपका माउथ हो गया है। इसी प्रकार से अब सारे बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, तो ये बॉडी पार्ट जो बने होते हैं वो बने होते हैं कोशिका से। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट बने होते हैं कोशिका, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब आप सोचेंगे सेल क्या होता है? सेल एक संरचना होती है, एक छोटी सी संरचना होती है सेल, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है, यहाँ पर वो मिल करके, बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके, ये सेम ऐसा ही है। आप इमेजिन कर लीजिए एक बॉल है, आप इमेजिन कीजिए एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल के अंदर कुछ बीच में कुछ चीज है, फिर इसके क्या है, इसके अंदर एक लिक्विड यानी कि एक तरल भरा हुआ है, और इसके अलावा इसमें कुछ कुछ और छोटी छोटी चीजें इसके अंदर भरी हुई है। ऐसे ही बहुत सारी बॉल आपस में जुड़ गई, ऐसे ही बहुत सारी बॉलें क्या हो गई हैं, आपस में जुड़ गई हैं। जब ये आपस में जुड़ गई हैं तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहले तो वैसे टिश्यू बनता है, लेकिन अभी के लिए आप याद रखेंगे इन्होंने एक अंग का, एक ऑर्गन का निर्माण किया। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, और अब सारे ऑर्गन्स को मिला करके हमने कहा पूरे शरीर का निर्माण हो गया है। तो जो कोशिका होती है, कोशिका की उपस्थिति के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कोशिकीय होते हैं और एक होते हैं बहुकोशिकीय, ठीक है। एक तो हो गए एक कोशिकीय और दूसरे हो गए हैं बहुकोशिकीय, ठीक है। बहुकोशिकीय के बारे में इतनी जो बातें होंगी हम बहुकोशिकीय जीवों के बारे में करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो आपका टॉपिक आता है उसमें हम एक कोशिकीय जीवों के बारे में बात करेंगे। ये एक कोशिकीय जीव, इनमें एक ही कोशिका होती है, यानी कि आप समझ सकते हैं एक ही बॉल होती है, एक ही बॉल होती है। तो हमने कहा इसी के अंदर सारी प्रोसेस होती है, बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो एक बार देख लीजिए आपका कंटेंट क्या क्या आता है, टॉपिक क्या क्या आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है जिसे आप पढ़ चुके हैं। देखते हैं आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, यानी कि सभी जानवर या सभी जीवों को, जानवरों के से अच्छा जो वर्ड होगा वो होगा जीव, सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत और शरीर के कामकाज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तीन जीवों की हमने बात की है, कौन कौन से हैं वो, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपने कहा हर प्रकार की क्रिया को करने के लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ भी काम है इन्हें क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। The process of taking food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition। अब इस लाइन को ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। आपने कहा किसी जीव द्वारा, जानवर की जगह आप जीव यहाँ पर लिख लेंगे, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और उसके शरीर में उपयोग को हम क्या कहते हैं, उसको, यानी कि उसके का क्या मतलब है, ऊर्जा शरीर में उपयोग करने को हम क्या कहते हैं, पशु पोषण कहते हैं। इस लाइन को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि क्या है इसकी डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपके पास आ गई है। इतनी बातें क्लियर है, यही हमने कहा था, ठीक है। सेकेंड जो पोर्शन हमारे पास आया है, आप समझ चुके हैं कि पोषण किसे कहते हैं। आप इतना समझ लें कि पोषण, अगर मैं कहूँ पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण में हमने कहा कि यहाँ पर भोजन ग्रहण करने की विधि भी शामिल होती है, ठीक है। भोजन को क्या किया, ग्रहण किया गया, इससे ऊर्जा मिली, ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया गया, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पोषण या न्यूट्रिशन हम कह रहे हैं।
सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है कि यहाँ पर भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं, भोजन को काट करके खाते हैं, अपने दांतों से हम काटते हैं, चबाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कुछ निगलते हैं, जैसे कि आपने अजगर देखा, वो क्या करता है, अपने शिकार को पूरा निगल लेता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो शक करते हैं, जैसे कि अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो वो क्या करता है, शॉकिंग करता है, ब्लड को क्या करेगा, वो चूसने के द्वारा अपने भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो हमने कहा डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल शोज डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने क्या बोला कि विभिन्न प्रकार के जंतु पोषण के विभिन्न तरीकों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सम एनिमल्स filter tiny food particles and feed upon them, while some swallow the animals they prey upon. यही सेम एग्जाम्पल हमने लिया था कि कुछ जो जीव होते हैं वो छोटे कणों को क्या करते हैं, छानते हैं और उन्हें खाते हैं, जबकि कुछ जो जीव होते हैं वो अपने शिकार को क्या कर लेते हैं, निगल जाते हैं, क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है कि हमने कहा कि कुछ तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फूड को क्या करेंगे, यहाँ पर निगल जाते हैं, कुछ क्या करेंगे, काट करके खाएंगे। आपने कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंड अपॉन द स्पेशल स्ट्रक्चर और ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। आपने कहा कोई जीव किस प्रकार से भोजन को ग्रहण कर रहा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके पास भोजन ग्रहण करने के लिए किस प्रकार के ऑर्गन होते हैं। जैसे कि हमने कहा हमारे पास दांत होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या मॉस्किटो के पास दांत होते होंगे, ठीक है, या फिर मैं अगर कहूँ कि क्या हम लोग शकिंग के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, तो आपने क्या बोला, विभिन्न जंतुओं में पोषण का तरीका शरीर के अंदर भोजन लेने के लिए विशेष संरचना या अंग पर निर्भर करता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम एक टेबल देखेंगे, एक टेबल के द्वारा हम देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग जीव जो होते हैं अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इजी है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्नेल। आप आजकल स्नेल को इजीली देख सकते हैं बारिश के मौसम में। स्नेल होता है काइंड ऑफ फूड। जो स्नेल होता है वो क्या खाता है, एल्गी को खाता है। एल्गी क्या होता है, जिसे आप काई कहते हैं, जिसे आप शैवाल कहते हैं। जैसे कि बारिश के दौरान या फिर पानी वाली जगह पे आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, कुछ चिपचिपा या फिसलन वाला पदार्थ जमा हो जाता है। वो ग्रीन कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, काई कहते हैं। वो इसका भोजन होता है। आपने कहा कैसे खाता है ये, क्रैपिंग फ्रॉम रॉक, यानी कि कुरच करके खाएगा, जैसे हम कहते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, वहां पर जो उसका भोजन होगा उसे क्या करेगा, कुरच के खाएगा। लेकिन आंट यानी कि चींटी, ये चींटी क्या खाती है, आपने कहा प्लांट मटेरियल एंड अदर एनिमल्स, प्लांट मटेरियल को खाएगा, खाएगी, और अदर एनिमल्स को खाती है चींटी। कैसे खाती है चींटी, आपने कहा बाइट और चूइंग के द्वारा, यानी कि काट करके और चबा करके अपने भोजन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। नेक्स्ट ईगल आता है। ईगल, ईगल क्या करता है, फ्लैश ऑफ प्रे। ईगल क्या खाता है, फ्लैश ऑफ प्रे। कैसे खाता है, टीयरिंग, यानी कि चीर फाड़ करके खाता है ईगल, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला हमिंग बर्ड, जो कि सबसे छोटी बर्ड भी होती है। और हमिंग बर्ड क्या खाती है, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, जो फूल होते हैं, फूल में जो नेक्टर होता है जिससे शहद बनता है, तो ये क्या करेगा, फूलों के नेक्टर को खाती, कैसे खाती है, शॉकिंग, यानी कि सक करके, चूस करके खाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला लिक। लिक क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा था, जीवों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें एक जीव परपोषी प्रकार का जीव आया था जिसे हम परजीवी कहते हैं। और परजीवी दो प्रकार के आए थे हमारे पास, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी। तो लिक हमारा क्या है, बाह्य परजीवी है। हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, सर में पाए जाते हैं, ठीक है, बालों में होता है। इसका भोजन क्या है, ब्लड फ्रॉम द स्किन ऑफ स्कैल्प। हमने कहा कि ये इसका भोजन क्या होगा, ब्लड को क्या करेगा, ये शक करता है। कैसे, शकिंग के द्वारा, सिंपल सी बात है, चूज करके लेगा। मॉस्किटो क्या होता है, इसका भी जो फूड होता है वो ब्लड होता है, ये भी क्या करेगा, सकिंग के द्वारा भोजन को ग्रहण करेगा। बटरफ्लाई जो होती है उसका जो भोजन है वो है नेक्टर, जिसे क्या करेंगे, साइफोनिंग के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हाउस फ्लाई है, इसका भोजन क्या होगा, फ्लिट एंड रिफ्यूजेस। जो हाउस फ्लाई होती है, जिसे घरेलू मच्छी कहते हैं, मक्खी कहते हैं, उसका भोजन हमने कहा कैसे ग्रहण करती है, सकिंग के द्वारा करती है।
अमीबा जो हो गया है, अमीबा होते हैं आपका एक कोशिकीय जीव। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। इसका जो भोजन है वो टीनी एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि ये जो अमीबा होता है बहुत छोटा होता है। कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। हमने कहा अमीबा से भी बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो पानी में पाए जाते होंगे, और उसका भोजन क्या है? टीनी एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि छोटे छोटे जलीय जीव इसके भोजन होते हैं। कैसे खाता है ये? कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। कैप्चर करेगा, पकड़ेगा और क्या करेगा? निगल जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है स्नेक यानी कि पाइथन। इसका जो भोजन होता है वो एनिमल एज अ होल, और खाता कैसे है? निगल करके खाता है। तो अब आप देखिए आपके पास भोजन के ग्रहण करने के अलग अलग तरीके आए हैं, अलग अलग जीव आए हैं। एक बार आप लोग देखिए, क्योंकि ये सारे जो जीव हैं इन्हें आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा। अब आपको इतना देखना है कि ये भोजन क्या ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग एक बार देख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है भोजन ग्रहण करने के आधार पर। एक और जीव आता है स्टारफिश, जिसकी हमने कुछ देर पहले बात की थी। हमने कहा था कि स्टारफिश कैसे भोजन को ग्रहण करती है, ये सबसे यूनिक तरीका है, इसलिए हम अलग से क्या कर रहे हैं? स्टारफिश को पढ़ रहे हैं। पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी अभी। इट इज अ मरीन एनिमल। इट इज यानी कि जो स्टारफिश है एक समुद्री क्या है? जीव है। ठीक है, इट इज कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से ढका रहता है। ठीक है, it has a unique mode of nutrition. It opens the shell of its prey and pops out its stomach through its mouth, surrounding the soft body of its prey. The starfish, after capturing its prey, brings back its stomach inside its own body. This food is then digested slowly by starfish. आपने बोला इसमें पोषण का एक अनूठा तरीका है। यह अपने शिकार के खोल को खोलती है और अपने शिकार को कोमल शरीर को घेरते हुए अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकालती है। स्टारफिश अपने शिकार को पकड़ने के बाद अपने पेट को अपने शरीर के अंदर वापस लाती है। यह भोजन तब तारा मछली द्वारा धीरे धीरे पच जाता है। आपने बोला स्टारफिश क्या करेगी? अपने स्टमक को बाहर निकालेगी, स्टमक से भोजन को क्या करेगी? कैप्चर करेगी, स्टमक को फिर से मुंह के अंदर डालेगी, और अब जो भोजन है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा? पाचित होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ये हमने कहा कि भोजन ग्रहण करने के कितने तरीके होते हैं। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आएगा जो कि इम्पोर्टेंट होता है वो है डाइजेशन यानी कि पाचन। हम बात करेंगे डाइजेशन सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो आपको करना क्या है? एक बार आप लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ करके लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डाइजेशन की बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।